वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये डबल इंजन इसमें कहाँ है? एम्स में डबल इंजन कहाँ से प्रवेश कर रही है? कौन सा ऐसा गेट है जहाँ डबल इंजन इसलिए है? डबल इंजन देखिए ऐसा है विवेक जी, आपको सबको पता है, हमने पहले ही कहा कि आज नहीं हमें नहीं कुछ पता है, आप बताइए ना। चिंतित है, हमारी चिंता है। नहीं आपको भी पता है आदरणीय लालू प्रसाद जी की तबीयत और उम्र। हम तो मांग करेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी से कि उनको लेकिन इन आरोपों को अगर बीजेपी अगर जेडीयू अगर देख रही है ऐसे ही, अगर आरजेडी की तरफ से कोई बयान आते हैं उसे ऐसे ही जाने दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने कुछ कहा होगा तो तथ्य भी तो होंगे। नहीं देखिए ऐसा तथ्य तो हम दे रहे हैं ना, हम तो तथ्य नहीं पाएंगे इसमें तथ्य है क्या? हम तथ्य दे रहे हैं कि आखिर एम्स प्रशासन जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा, शरीर में इंफेक्शन है, अब क्यों एडमिट लेना पड़ा? फिर आप एक और भेज के फिर तुरंत एडमिट क्यों लेना पड़ा? अब ये बताइए। हम तो ये नहीं कहना चाहते, तो डॉक्टर बताएंगे ना, चिकित्सकों पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन हम किसी मरीज को एडमिट क्यों नहीं करेगा? चिकित्सकों पर कोई सवाल नहीं कर, वो एडमिट क्यों नहीं करेगा? रुकिए ना, आज भी दम मारिए। देखिए चिकित्सकों पर कहीं कोई सवाल नहीं। जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं वो सबको पता है कि वो जो साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, कौन से साजिश की बात है? देखिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब वो एडमिट थे पिछले बार, नहीं समझ रहे हैं, जब वो पिछले बार एडमिट थे तब क्यों नहीं हम लोगों ने साजिश कर लिया उनके खिलाफ? जब वो पिछले बार भी बीमार थे तभी हम लोग साजिश कर लेते। संतोष जी, अस्पताल में कोई एडमिट शौक ये विषय राजनीति की थी ही नहीं विवेक जी, इसको जबरदस्ती राजनीति का दृष्टिकोण ये लोग दे रहे हैं। किसी के सेहत, ये एडमिट कोई अस्पताल में शौक से होता है। एम्स में एडमिट क्यों थे? डॉक्टरों की टीम ने जब इलाज किया, सेहत जब देख रहे थे तबीयत उनकी बिगड़ रही थी तो एडमिट थे। आप बार बार कह रहे एडमिट थे, तो आप बहुत बड़ा एहसान कर दिए एडमिट करके, वो भी नहीं कीजिएगा। कौन एहसान कर रहा है? तो लौटा एहसान करने का तो बात ही नहीं है। आप क्यों बार बार कह रहे एडमिट? कौन एहसान कर रहा है? एडमिट आप कर दिए। एम्स के प्रशासन को, जो डॉक्टरों की जो टीम है, जो उनको विषय समझ में आएगा वही ना होगा विवेक जी। मुश्किल है भाई। अब ये राजद के भाई वीरेंद्र जी को समझ में आने लगेगा तो अलग प्रसंग। आप कहां जा रहे हैं? तो मेडिकल हमारे सवाल का एक सवाल का जवाब दे दीजिए विवेक जी भी है कि क्रिएटिनिन लेवल जब 5.9 किसी का भी हो जाता, इतना तो साइंस पढ़े होंगे, सब लोग पढ़े हैं जितने लोग हैं, इसके बाद वो पेशेंट के साथ इस उम्र में इतने तरह की बीमारी उनके साथ है, सब लोग जान रहे हैं उनका सेहत, इसके बाद भी एम्स से वापस भेजना रिम्स, ये क्या बताता? इतना बोल दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है संतोष जी, मृत्युंजय जी से पूछना चाहता हूँ, आपको जो हम जाने की उनको डिबेट हो रहा है, जैसे उनको दोबारा सजा हुई, उनको अस्पताल के द्वार समझ में आने लगे। संतोष जी, ये भी एक प्रश्न, ये डिबेट हो रहा है इस तत्कालीन घटना पर जो घटी है कि एम्स ने वापस रिम्स भेजने का निर्णय लिया, एडमिट नहीं लिया वहां, इस पर डिबेट है। आप लेके चले जा रहे हैं। जब आप राजनीति पर बताइए तो इस सवाल का भी जवाब आप दे दीजिए। अरे हम पूछ रहे दिनों तक वो घर में रहे, डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जैसे दोबारा सजा हुई वापस डॉक्टर एम्स रिम्स कई तरह देखिए, फिर इनकी मानसिकता देखिए, नियत देखिए, आगे राइट टाइम मानसिकता नियत वो है ही। राजनीति जो है, राजनीति का ये बीजेपी का स्तर जो है, यही घटियापना है। कराने से कोई क्यों रोके? ये राजनीति का स्तर पहले भी हुआ है। लालू प्रसाद जी जैसे जन नेता के साथ, हम तो नहीं रहे कि सेहत के साथ खिलवाड़, ये बीजेपी उनके राजनीतिक विरोधियों को नहीं करनी चाहिए। और सब लोगों को ये पता है। ये बार बार आप क्या कह रहे हैं? बार बार जो आप कह रहे हैं क्या झलक रहा है? आप ही कहिए, तो झलक रहा है ना। आप हम पूछ रहे हैं कि क्रिएटिनिन लेवल उनका, आपने आरजेडी ने तो आरोप लगा दिया कि बीजेपी और नीतीश कुमार लालू जी की हत्या करवाना चाहते हैं। उनकी दवाई लिख दें, एकदम एडमिट करा दें, उनका सारा इलाज छुपा क्यों रहे हैं? आप बता क्यों नहीं रहा? जो है वो भाई वीरेंद्र ने कहा ना कि बिहार और केंद्र सरकार लालू की हत्या करवाना, अगर 5.9 हो और लालू प्रसाद जी जैसे बड़े नेता एम्स में जाते हो और उनको एडमिट करने के बदले उनको वापस निगरानी में भेजा जा रहा हो, डॉक्टरों की निगरानी में थे ना, उसके बाहर तो थे नहीं वो। आप तो दूसरे चीज बोल रहे हैं भाई। हम कह रहे लालू प्रसाद जी जैसे इतने बड़े देश के नेता के साथ अगर एम्स प्रशासन जिनका क्रिएटिनिन लेवल 5.9 हो गया हो, उनको वापस भेजने का निर्णय ले रहा हो रिम्स में,
और इसके बाद रास्ते में उनकी तबीयत फिर बिगड़ती है, फिर एडमिट वो हो रहे हैं। ये क्या बता रहा है? कोई बता अगर एम्स को एडमिट करने कोई बता दे, जिनको नहीं होती तो दोबारा भी नहीं करता, थोड़ा सा भी जानकारी हो, दोबारा भी नहीं करता। वो देखिए राजनीतिक दुर्भावना से, जो बीमार व्यक्ति हैं उनकी बीमारी के गंभीरता को ध्यान में रखिए, कोई अस्पताल एडमिट करता है या नहीं करता। मसीहा है और जनता सब लेकिन इन आरोपों को शायद ठीक है, हम अरविंद निषाद भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद निषाद जी, क्या है इसका जवाब? सीधे आरोप लग रहा है कि आप लोग हत्या करवाना चाहते हैं लालू प्रसाद की। तो यहाँ तो इफ बट की स्थिति है, लेकिन हत्या करवाना चाहते हैं, ये गंभीर आरोप है भाई। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को हर चीज में राजनीति दिखती है, और खासकर राष्ट्रीय जनता दल में कुछ ऐसे नेता हैं जो इस प्रकार के बयान को देकर के अपना चेहरा चमकाते हैं, अपना रेटिंग हाई करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के इनर पॉलिटिक्स में। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसे राजनेता देश के किसी हिस्से में अगर वो इलाज कराना चाहते हैं, उनका इलाज हुआ है, चाहे वो एशियन हार्ट हॉस्पिटल मुंबई जहां उनका सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ था, अभी दिल्ली में उनका चल रहा है, इलाज चल रहा है। देखिए, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि दिल्ली एम्स प्रशासन ने आज उनके संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच की। उस स्वास्थ्य जांच में आज दिल्ली एम्स प्रशासन ने कहा है कि रांची स्थित अस्पताल में इनका अब इलाज ठीक ढंग से हो सकता है। यह डॉक्टरों का वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर जो जांच हुई है, उस जांच के आधार पर उनको कहा गया है। लेकिन इसके इतर भी मैं थोड़ा सा मैं आग्रह मृत्युंजय भाई से करना चाहूंगा कि बीच में इंटरप्ट न करेंगे, बुद्धिमान साथी हैं। आप बोलिएगा तो क्या करेंगे? इसके पहले भी जब बिहार में वो आए थे, मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत मिली थी, और जमानत के बाद 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें उनको लाया गया था। लाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रचार कार्यों में उनको शामिल कराया गया था, और प्रचार कार्यों के एक दिन के उपरांत वो पुनः तबीयत उनकी बिगड़ गई, दिल्ली चले गए। फिर अब बिहार में उपचुनाव होने वाला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने कोई आगामी रणनीति के तहत फिर कहीं कोई लगता है कि ये चुनाव प्रचार कराने के लिए कहीं कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? जनता जनता को यह भी स्पष्ट होना चाहिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी बीमार हैं, और आदरणीय लालू प्रसाद जी को अच्छे सेहत के साथ उनको अपना इलाज कराना चाहिए। पर लोग चिंतित हैं, और ये सारे लोग चिंतित